स्टार्ट हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम। जवाब दीजिए सर। जैसे कल हम लोग देखे नामपद, क्रियापद, सर्वनाम, कालगणु और क्रियापद, और उसमें अवयव में थोड़े कुछ चंद पॉइंट्स हमें कल देखे। आज आपके इम्तिहान के दृष्टिकोण से अलंकार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछता है। तो अलंकार बोले तो क्या है, ये आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अलंकार, अलंकार वो होता है जो सजने संवारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज़ को संवारना, सजाना या उसका मेकअप करना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। जैसे तुम लोग जाते हैं तो शादियों में, हाँ, जब शादियों में जाते रहते हैं, जब सज कर संवर कर जब जाते हैं तो 2-2 किलो का मेकअप, 3-3 किलो का मेकअप, ये वो पहन कर, तो इसे हमें क्या बोलते हैं, अलंकार। कन्नड़ भाषा में अलंकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहमियत रखता है। जब तक अलंकार का इस्तेमाल नहीं होता, एक अच्छी नज़म, एक अच्छा सेंटेंस नहीं बन सकता। तो उसी मुताबिक आज हम लोग यहाँ पर 2 अलंकार पढ़ते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हमें शब्दालंकार और अर्थालंकार कौन से, ये हमको नहीं चाहिए अभी फिलहाल। हमें देखना है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। अलंकार में हम लोग पढ़ रहे हैं उपमा और रूपक अलंकार। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे उपमा। उपमा अलंकार, ये उपमा अलंकार क्या होता है? अलंकार का कॉन्सेप्ट देखिए। अलंकार मीन्स क्या है, सजना, संवारना, कुछ शब्दों को सजाकर बोलना। अगर कोई सेंटेंस हमें सीधी नॉर्मल बोलेंगे तो सुनने में मज़ा नहीं आता। वो सेंटेंस को, उन्हीं शब्दों को थोड़ा सजाकर, संवार कर अगर हम बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग अभी देखिए, अब आप लोगों के लिए 6 पोएम है, मोडल कुनिगल केरे। अगर वो नज़म को आप गौर से सुनेंगे तो उसमें पूरा अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। जैसे निट्टोडदल्ली हायदनु बिट्टु मंडियल्ली, वहाँ पर देखेंगे, वहाँ भी अलंकार का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। अब देखिए, अब जैसे बोलते हैं क्या, बाड़िये हन्नीनंते बागिद कुनिगल केरे, बोल सकते थे। एक नॉर्मल ज़बान में क्या बोल सकते थे, देखिए तालाब कितना भर गया, तालाब में कितना पानी भर गया। लेकिन शायर, कवि ये नहीं बोले, क्या बोले, थोड़ा मिर्च मसाला मारे उसे, क्या बोलकर, बाड़े हन्निनंते बागिद कुनिगल केरे। जब केलों के बगीचे में जब केले लग जाते हैं तो उसका ये वजन से क्या हो जाता है, झुक जाता है। वैसे ही तालाब अपनी ताकत से ज़्यादा भर जाता है तो किधर चाहे उधर झुक सकता है। किधर जितना जहाँ पर डाउन रहता है उधर उसका प्रभाव होता है। तो ये बोलने का अंदाज है उसमें। और आगे चलकर आप बोलते हैं क्या, निम्बे हन्निनंते तुम्बिद कुनिगल केरे, निम्बे हन्निनंते तुम्बिद कुनिगल केरे। इसका मतलब क्या है, नींबू के जैसा एक जो, अब जब आप लोग मार्केट में जाते हैं सूखे नींबू होने लाते हैं, अच्छा तैयार है सो बड़ा नींबू देख को लेकर आते हैं, क्यों, ज़्यादा रस चाहिए बोलकर। वैसे ही तो अब यहाँ पर शायर क्या कर रहे हैं, लेकर क्या कर रहे हैं, एक नींबू को, भरे अच्छे तैयार हुए नींबू को एक तालाब के साथ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर कर बोल रहे हैं। मीन्स इसका मतलब क्या है, तालाब की खूबसूरती को, जब तालाब भर जाता है उसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर कर तालाब की खूबसूरती को बयां यहाँ पर कर रहे हैं। तो उपमा अलंकार, इसमें उपमा अलंकार बोले तो क्या, उपमा अलंकार ये होता है किसी चीज़ से किसी एक वस्तु को क्या करना है, कंपैरिजन करना। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಂದ ಹೋಲಿಕೆ बोले तो क्या, होलिके शब्द क्या आता है, होलिके बोले तो कंपैरिजन करना, एक किसी के साथ कंपैरिजन करना, कोई शब्द के साथ कंपैरिजन करना, उसे क्या बोलते हैं हम, उपमा अलंकार बोलते हैं। अब जैसे हमें देखिए, निम्बे हन्नी नंते कंपेयर कर रहे हैं किसके जैसा, नींबू के फल के जैसा।
बाड़ेय हन्निनंते, केले के फल के जैसा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अब तुम्हारी किताबों में सीतेय मुख कमलदंते अरಳಿತು, सीतेय मुख कमलदंते अरಳಿತು, यहाँ पर क्या है, सीते का चेहरा क्या है, कमल के जैसे खिला। किसके जैसे, कमल के जैसे। अब कमल का, सीता का मीन्स इसका मतलब क्या है, जब सीता हंसती है, सीता जब मुस्कुराती है तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है, कमल के जैसा। तो ये क्या हुआ, कंपैरिजन कर कर बोलना ही क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। अब अगर आप लोगों को इजी मेथड में अगर हमें उपमा अलंकार को समझना है तो हमें इसे फर्स्ट, जब भी एक एग्जाम में एक जुमला आएगा, एक सेंटेंस आएगा, एक सेंटेंस को देख को तुम लोगों को फाइंड करना है क्या है बोलकर, ये उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार। बाद में उसके आगे की प्रक्रिया। तो उपमा अलंकार में हमें पहचानेंगे कैसे, तो हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। अंते, नंते, दंते, रंते, हागे, बोलो।